सुप्रीम गॉड एम्परर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 9th और 10th क्लास के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी यहाँ पे डायरेक्टर सेंग और मुइन आ जाते हैं। तभी मुइन अपने 9th क्लास के एक डिसाइबल को एक टेक्निक पास करता है, जिसके बाद उसका लेवल बढ़ जाता है और वो होंगली को आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो कहता है कि अब से तुम्हारी रैंक मेरी रैंक हुई और अब से तुम एक लूजर हो। उसके बाद आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखते हैं होंगली वहाँ पे नीचे बैठ के रो रहा होता है, कहता है ओ मेरी टांग। तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। 9th क्लास का डिसाइबल कहता है अब से तुम्हारी 93 रैंक मेरी हुई और अब तुम एक लूजर हो। तभी वो जाता है और मुइन को कहता है धन्यवाद टीचर मू, आपकी वजह से मैं इसे हरा पाया। तभी मुइन कहता है कुछ नहीं, बस तुम मुझे 9th क्लास के रूम ले चलो, यानी कि अकेडमी ले चलो। तभी हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट और मुइन 9th क्लास के अकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। तभी मास्टर सेंग यानी डायरेक्टर सेंग कहते हैं अकेडमी में एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा। तभी वो वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से 2 आदमी आते हैं, जिसमें एक आदमी का नाम होता है मूफिंग सिंह, जो कि मुइन का ब्रदर होता है, और एक का नाम होता है होंगली, और जिसको पीटा था उसका नाम था गोमलिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये चाइनीज नाम थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं। होंगली मुयुन के ब्रदर से कहता है मूफिंग से तुम्हारे ब्रदर ये मुयुन ही है ना। तभी वो कहते हैं हाँ ये मेरे ब्रदर मुयुन ही है। तो कहते हैं मुयुन यहाँ पे एक टीचर है, वो भी जूनियर क्लास पे। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तभी मूफिंग सिंह कहता है अब तुम उनसे भिड़ने की कोशिश मत करना कभी भी फ्यूचर में। तभी वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तभी वो कहता है तुम यहाँ पे मुयुन से छुप नहीं पाओगे, ये जूनियर क्लास के टीचर है और जिस क्लास में तुम हो उसी क्लास के टीचर है। तभी वो कहता है मूफिंग से वो फैमिली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपसे, और मैं उसमें खुद को काफी कम नीचे पाता हूँ। तभी होंगली कहते हैं तुम क्या खुद को बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग समझ रहे हो, यूजलेस समझ रहे हो। तभी मूफिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई तो यहाँ पे मेरी केयर करने वाला है, मेरे अच्छे भाई की तरह। और वो ये बातें सब होंगली को कह रहा होता है। तभी वहां से चला जाता है। तभी होंगली उसके पीछे से कहता है हाँ ये बराट साला तब से ये उस समय की बात अब तक नहीं भूला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मूफिंग सिंह 9th क्लास की और आगे बढ़ता है। तभी वो 9th क्लास में एंटर हो जाता है। तभी 9th क्लास की तरफ सीन शिफ्ट होता है और 9th क्लास के सभी बच्चे लगभग सो रहे होते हैं क्लास में। तभी वो 9th क्लास को डिसेबल आ गया था और कहता है प्लीज सारे बच्चे अटेंशन दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। उसके बाद वो कहता है आज से टीचर मुइन हमारी क्लास के मेन टीचर है। तभी हम देखते हैं मुइन अंदर की तरफ आगे आता है और वहाँ पे खड़ा जाता है। तभी दरवाजे पे नॉक करते हुए मूफिंग सिंह अंदर आता है। तभी मुइन सोचता है मूफिंग सिंह ये तो वही बच्चा है जो कि फादर ने बाहर से लिया था। हमें यहाँ पे पता लगता है कि मुइन और मूफिंग सिंह एक ही क्लास में है। तभी होंगली जो बात भी बोल रहा था कि तुम ज्यादा देर तक मुइन से छुप नहीं सकते इस अकेडमी में, और मुइन और मूफिंग सिंह भाई है। मुइन 9th क्लास का टीचर है और मूफिंग सिंह 9th क्लास का स्टूडेंट है। तभी मूफिंग सिंह वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे अपने सर पे हाथ लगा के बैठ जाता है। मुइन भी देखे उदास होता है और कहता है मेरा नाम मुइन है और 9th क्लास का मैं अब से मेन टीचर हूँ, मेरी सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट्स है। तभी मुइन अपनी शर्तें बताता है। वो बताता है पहली शर्त कि मेरे क्लास को कोई भी नहीं मारेगा, अगर मेरी क्लास में किसी ने भी मारा वो अनफेयर होगा और वो मेरी क्लास नहीं होगी, मतलब मेरी क्लास सबसे स्ट्रांग होगी। दूसरी कंडीशन मेरे अलावा मेरी क्लास पे कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाते हुए कहता है टीचर मुइन क्या हुआ अगर किसी ने हमें मारा। तभी मुइन कहता है ताइफेंग कहता है इस टाइम टीचर मुइन हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। तभी मुइन कहता है मुझे पता है आप सब मुझ पे शक कर रहे हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं आपका सबसे अच्छा टीचर बन के दिखाऊंगा। तभी एक बच्चा ताली बजाता है ओ मैं मतलब मच्छर मारता है। उसके बाद मुइन देखता है कि वहाँ पे किसी भी बच्चे ने ताली नहीं बजाई ताइफेंग को छोड़ के। ताइफेंग चुपके से ताली बजा रहा होता है, यहाँ पे मुइन की बेइज्जती होगी। मुइन सोचता है इस क्लास को बहुत ही सुधरने की जरूरत है, लगता है मेरी इस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी बच्चों की क्लास खत्म हो जाती है और मुइन कहते जाओ। तभी हम वहाँ पे मूफिंग सिंह को देखते हैं। तभी मुइन सोचता है लगता है मेरा छोटा भाई उसको मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ पता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सबको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको बहुत ही कम पता है। ये भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तभी मुइन ताइफेंग के साथ बाहर जा रहा होता है। तभी ताइफेंग कहता है टीचर मू आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, हमारी क्लास के पास बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है जिनकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि मूफिंग सिंह, शू सिंडन, लिंग बुयुन, लिन जी, गु यूफेन, शाई किन्यू, हुएंग वूजी, वो सारे ही जीनियस है जो कि हमारी क्लास में कोई भी टीचर नहीं है, इसीलिए सारे अकेले अकेले प्रैक्टिस करते हैं। तभी मुइन कहता है ताइफेंग सभी बच्चों को दूसरी क्लास के लिए बुला। तभी ताइफेंग कहता है जी मास्टर। तभी ताइफेंग वहां से जाने लगता है। तभी मुइन सोचता है मुझे उन सब के स्पिरिट्स को जगाना होगा, यानी कि जिनमें भी प्रैक्टिस करने का हुनर खो गया है, जो भी प्रैक्टिस करने से कतराते हैं, उन सबको मुझे मोटिवेट करना होगा। तभी वो कहते हैं बस एक ही चीज उनको मोटिवेट करने की कि उन्हें प्रैक्टिशनल पावर तक पहुंचाना होगा।
इस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तभी वहाँ पे मुइन का गार्ड आ जाता है। तभी मुइन कहता है क्या ये तुम हो? तभी वो कहता है जी मास्टर ये मैं ही हूँ, लेकिन तुम सडनली यहाँ पे क्यों आ गए? तभी वो कहता है मैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ और मैं 3 साल तक आप कहीं भी नहीं जाने वाला। तभी मुइन मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट होता है। तभी हम मुइन और उसके गार्ड को देखते हैं। तभी हम वो देखते हैं वो वहाँ पे चैलेंज देने के लिए आए। तभी वो कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत सालों से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की थी तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मुइन आगे कहता है तो चलो सभी को टॉप से लेकर 10 से इम्पोर्टेंट लिस्ट के सभी को चैलेंज करो, मैं बिजी हूँ तो तुम्हें ये सब अकेले करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह मोइन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तभी मोइन प्रैक्टिस करते करते अपने यूसिंग स्क्रोल के अंदर चले जाता है। तभी हम देखते हैं वहां से यूसिंग स्क्रोल उड़ता है और मोइन को एक टेक्निक देता है। मोइन कहता है हेवनली लाइटिंग गोड टेक्निक फोर्थ हार्लेस्ट सोर्ड फॉर्म है। और मेरी आत्मा पावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी सोल पावर अब थोड़ी सी बढ़ चुकी है और सेकंड टाइम मैं स्पिरिचुअल गैप रिलम का प्रैक्टिस कर चुका हूँ। और अब स्पिरिचुअल टायर गैप रिलम 2 के प्रैक्टिशनर मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है, अब मेरे ओपोनेंट बनने के काबिल ही नहीं है। तभी हम देखते हैं मोयन अपनी राइट साइड दिखता है जहाँ से एक थंडर का पोर्टल टाइप खोलता है। तभी मोयन कहता है दिस लिन शान्यू, अब तक तो उसे सक्सेस हो जाना चाहिए था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन शान्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से सबको मार रहा होता है। तभी हम मोयून को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पे खड़े दर्शक में से एक लड़का बोलता है देखो देखो ये तो लिन शान्यू है, लेकिन इसका तो 6 साल पहले ब्लड वेसल टूट गए थे और ये तो बिल्कुल ट्रैश हो गया था, लेकिन ये इसने कैसे किया और इसकी ब्लड वेसल वापस कैसे आई? इसका तो स्पिरिचुअल रिलम ही टूट गया था। फिर तभी दूसरा आदमी बोलता है किसने कहा कि वो नहीं कर सकता? इसने करीबन 9 लोगों को चैलेंज कर दिया है, ऑलरेडी हरा चुका है और फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में आ चुका है एमेटर लिस्ट के। तभी सीन शिफ्ट होता है, मोइन की तरफ आता है। मोइन कहता है ये लिन शान्यू काफी ज्यादा जीनियस है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते, तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए आता है लिन शान्यू तुम्हारी ब्लड वेसल तो ले ली गई थी, भले ही तुम मेरे भाई हो लेकिन तुम्हारी ब्लड प्लस पल्स मेरे लिन बिन भाई को चढ़ा गई थी और तुम एक ट्रैश बन गए थे और तुम हमेशा टैंजी हॉल पे शराबियों की तरह पड़े रह रहे थे और ये तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक गिफ्ट ही था और तुम सच में जूसिंग फॉल गए हो खुद को एम्बैरस करने के लिए, खुद को शर्मिंदा करने के लिए। तभी हमें लिन शान्यू को दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।